एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रीवियस ईयर की पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। 2015 के फिजिक्स एंड मैथ के एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 2016 के शिफ्ट 1 की मैथमेटिक्स की एनालिसिस हो गई है। 2016 की शिफ्ट 2 के पार्ट 1 हो चुकी है। इसमें पार्ट 2 जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 2016 की मैथमेटिक्स के, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, जहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी आर सिमेट्रिक इफ। नाउ व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज या बी इज इक्वल टू बी का। हमें बताया है कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ए इज इक्वल टू ए टी एंड बी इज इक्वल टू बी टी है। नाउ ए बी कब सिमेट्रिक होगा ये पूछ रहा है। दैट मीन्स ए बी सिमेट्रिक तभी होगा, ए बी आर सिमेट्रिक इफ ए बी इज इक्वल टू ए बी का टी। ओके, सो ए बी का टी, और हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सो कैन वी राइट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो बी ए, सो ए बी इज इक्वल टू, अगर बी ए होगा तो ए बी को सिमेट्रिक बोलेंगे। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली फंक्शन एमॉन्ग द फॉलोइंग दैट इज एनालिटिक। इसमें से कौन है? अब हम ये सबको अलग अलग से करके देखेंगे। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, नाउ कि अगर कॉची रायमन इक्वेशन क्या बोलता है, सी आर इक्वेशन ये कहता है कि कोई भी फंक्शन ये होगा अगर डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई इक्वल होगा तो, एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स होगा, तो हम इसको एनालिटिक बोलेंगे फंक्शन को। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई प्लस वाई, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हमारा फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू रियल जेड विच इज मतलब कि एक्स बोल रहा है सीधे। नाउ अगर एक्स बोल रहा है सो यू एक्स हो गया और वी का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। u प्लस आई वी अगर रखते हैं तो नाउ x हो गया, ठीक है। तो x हो गया तो u इज इक्वल टू 0, सॉरी u प्लस आई वी होता है ना, u इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग डी यू बाई डी एक्स करते हैं तो 1 और डी वी बाई 1 इज इक्वल टू 1 बराबर नहीं है 0, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन गया। नाउ अगर z बार है, ठीक है, कॉन्जुगेट बोलते हैं एफ जेड इज इक्वल टू दैट मीन्स एक्स माइनस आई वाई, तो अगर u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू माइनस वाई। नाउ इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो डी यू बाई डी एक्स क्या करेंगे 1 और डेल वी बाई डेल वाई करेंगे तो ये -1 होगा जो कि इक्वल नहीं है, तो ये भी गया। नाउ एफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। नाउ इमेजिनरी और पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? इट्स वाई। इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू वाई। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 बराबर नहीं है 1, फिर से कॉची रीमन इक्वेशन में ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये भी हो गया। तो अगर एनालिटिक की बात करें तो ये होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये होगा, तो आंसर तो ये हो गया। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आंसर इज दिस। इसी तरह से डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, आई वाले को अलग करेंगे और इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालते हैं, और दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। और पहले तो एग्जैक्ट है कि नहीं देखते हैं।
फर्स्ट थिंग इज दैट कि एग्जैक्ट है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में रहेगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन एग्जैक्ट है कि नहीं। ना एग्जैक्ट के लिए क्या देखेंगे, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एम बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग वाई है तो y इंटू वन बाई वाई प्लस लॉग वाई, दैट मीन्स 1 प्लस लॉग वाई। और डेल एन बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, इट्स 1। नाउ हम देख रहे हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू नहीं है डेल एन बाई डाउ एक्स, तो इसका मतलब ये नॉन एग्जैक्ट हो गया। जब ये नॉन एग्जैक्ट हो गया तो अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि नॉन एग्जैक्ट हो गया, अब हम लोग देखेंगे कि 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल वाई इज ये फंक्शन ऑफ y का है, या ऐसा देख सकते हैं ये आई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ये जो इसकी वैल्यू होगी वो फंक्शन ऑफ x का होगा या ये फंक्शन ऑफ y का होगा। तो ये हम देखेंगे। ये देखने के बाद अगर ये फंक्शन ऑफ x होगा तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका वो होगा e टू द पावर एफ एक्स डी एक्स, और अगर फंक्शन y होगा तो e टू द पावर जी वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा जी वाई डी वाई, हमें यही निकालना है। तो हम इसको देखते हैं पहले, ठीक है। नाउ व्हाट इज द m, m की वैल्यू कितनी है, इट्स y log y, so 1/y log y। नाउ व्हाट इज डेल एन वाई डेल एक्स, डेल एन वाई डी एक्स, सो डेल एन वाई डी एक्स क्या वैल्यू हो गई, इट्स 1, डेल एन वाई डी एक्स क्या हो गए, इट्स 1, और माइनस डेल एम बाई डेल वाई कितनी हो गई, डेल एम बाई डेल वाई क्या हो गई, इट्स हमने निकाला है 1 प्लस लॉग वाई, सो -1 माइनस लॉग वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं। नाउ अगर हम इसको 1 कैंसिल हो गया, लॉग वाई से लॉग वाई कट जाएगा तो ये -1/y विच इज़ द प्योरली द फंक्शन ऑफ y। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमने बता दिया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/y dy, सो e टू द पावर माइनस लॉग y, ठीक है। सो e टू द पावर माइनस लॉग y है तो क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लॉग y का पावर -1, सो e टू द पावर लॉग है, सो इट्स y का पावर -1, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y बाई। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता तो फिर हम इसकी कैलकुलेट इसको देखते हैं। अगर x का फंक्शन होगा तो e टू द पावर इंटीग्रेशन इफेक्ट, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो द आंसर इज 1/y। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम फाउंड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ लूप अबाउट द x एक्सिस। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। 2015 में ये क्वेश्चन ऐसा था कि वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। अभी बस सिर्फ 3a माइनस एक्स कर दिया है 2016 में। 2015 में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो मुझे लगता है कि इसका अभी ज़रूरत नहीं है कि अबाउट एक्स एक्सिस, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बस आप वैल्यू पुट कर देना। v इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये करना है एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अबाउट रहता, ये पूरी मैंने एक्सप्लेन की है 2015 में, तो वॉल्यूम जो हो जाता वो क्या हो जाता, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। नाउ अगर हम बात करें कि इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से होगी, ठीक है ना, सो कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पे और y इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करेंगे। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड a। तो हम इस पर कर सकते हैं कैलकुलेट। इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 to a हमने ये पहले ही सॉल्व कर रखा है, 3a माइनस एक्स है बाई a प्लस एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। इसका जो पीछे का आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने इसको पूरे सॉल्व की हुई है 2015 में। इसकी जो सॉल्व अगर आप करोगे इसको, तो इसका जो आंसर आएगा दैट्स अ पाई ए क्यू 8 log 2 माइनस 3, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हम 2015 में कर चुके हैं। सो दिस इज द आंसर। आप 2015 की
वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 2x टू द पावर n, अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। ये भी हम लोगों ने 2015 के मैथ्स के क्वेश्चन में ये कर लिया है, इसको भी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्व्ड है। 2015 में सेम क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, -1/2 से 1/2 इसकी आंसर होगी। आप 2015 की सीरीज देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, fz इज इक्वल टू साइन 1/z इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। fz इज इक्वल टू साइन बाई z, z इज इक्वल टू 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, व्हाट इज सिंपल पोल एंड व्हाट इज द इसेंशियल सिंगुलरिटी, हमने ये किया है। नाउ व्हाट इज, अगर साइन जेड की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस Z5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1/z की अगर वैल्यू होगी तो इट्स 1/z माइनस 1/3 ZQ प्लस 1/5 Z5, ठीक है। तो यहाँ जो है Z5 होगा, Zn तक जाएगा। सो हेयर पोल ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, पोल फॉर इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स, ठीक है ना। सो हम लोग इसको z बराबर 0 इज एन इसेंशियल सिंगुलरिटी बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 इज एन इसेंशियल सिंगुलरिटी, सो दिस इज द इसेंशियल। हम रिमूवेबल पे डिस्कशन कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रीवियस पेपर की बिना एनालिसिस किए हुए कोई भी एग्जाम में नहीं जाइए। 2015 के जो पेपर हैं वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, व्हाट इज़ इसेंशियल सिंगुलरिटी, ओके। तो वहाँ पे अब ये क्वेश्चन सेम थोड़ा सा घुमा के आया है, तो आप इसको देख सकते हैं, सिंपल पोल क्या होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग एंड इसेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स y डैश माइनस 2x y0 इट्स y डैश इज इक्वल टू 2x, y0 की वैल्यू 0 है। तो यूलर मेथड ठीक है, यूलर मेथड के अंदर अनुसार से ऑर्डिनरी। नाउ यहाँ पे यूलर मेथड में हम लोग क्या करेंगे, y डैश इज इक्वल टू 2x दिया है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सो x0 इज इक्वल टू 0, तो y0 इज इक्वल टू 0। नाउ हम अगर ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, y डैश 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है 2x, ओके। सो 2x हो जाएगा, तो y डैश 0 भी 0 हो जाएगा, y डैश 0 भी 0 हो जाएगा। ना इसमें अगर क्वेश्चन बात करें, x0 हो गया, h की वैल्यू क्या रखें, ठीक है। तो h की वैल्यू हम लोग क्या रखें, ओके। सो फर्स्ट सिचुएशन अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट जो होगा x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, सो 0 प्लस h विच इज इक्वल टू x1 की वैल्यू h ही जाएगी। व्हाट इज द सेकेंड इटरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x1 की वैल्यू हमने पता कर ली, h की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो हम लोग ऐसे ही चलते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 क्या हो जाएगा, सो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस एच एफ x0 y0। y0 की वैल्यू हमारा क्या है 0 प्लस h, और f(x0) तो y का रखेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा 2x0, ओके। सो इट्स 2x0, सो h 2x0 की वैल्यू कितनी है 0, सो इट्स 0, ठीक है 0। तो ये हो गया, ओके। और h की वैल्यू हम लोग x1 है, ठीक है ना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, h की वैल्यू अगर x1 रख देते हैं तो वी कैन से दैट कि दैट्स x1 इंटू x0, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द y डैश,
ओके वाई। नाउ अगर हम लोग फर्स्ट इटरेशन हो गया हमारा, अगर सेकेंड इटरेशन देखते हैं, सेकेंड क्या हो जाएगा, तो नाउ पहले हम लोग x2 की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h। नाउ x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू h है, तो h प्लस h हो गया 2h। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 इज y1 प्लस h f x1 y1। नाउ y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 0। अगेन y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू 0 है। x1 x0 भी लिख सकते हैं, है ना, 0 प्लस h। एफ x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ x1 का वैल्यू 2 ऑफ x1, ठीक है, 2 ऑफ x1, तो x2 ऑफ x1 होगा ना। ओके, सो 2 ऑफ x1 सो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? h और 2 ऑफ x1 मतलब 2h। ठीक है, तो 2h हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर को 2h इंटू एच कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x2 2h और x1 h, तो x2 x1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड इटरेशन होगा तो 1 0, तो इसी तरह थर्ड इटरेशन होगा x3 x2, तो इसको हम लोग xn माइनस 1 yn इज इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है यूलर्स मेथड का कि y1 इज इक्वल टू y0, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि yn इज इक्वल टू yn, ऐसा लिख सकते हैं ऐसे, yr इज इक्वल टू yr माइनस 1 प्लस एच एफ एक्स आर माइनस 1 yr माइनस 1, फिर r इज इक्वल टू 1 2 3। ये फॉर्मूला है हमारा। इसी फॉर्मूला पे हम फर्स्ट इटरेशन सेकेंड इटरेशन पे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 tan x dx। व्हाट वी कैन डू, अब 0 टू पाई बाई 2 लॉग ये है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि a टू दी बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन इसकी अगर करते हैं तो 0 से पाई बाई 2 लॉग tan पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स डी एक्स। नाउ लॉग कॉट एक्स क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 लॉग 1 बाई tan एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग tan एक्स डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू माइनस आई, सो 2i इज इक्वल टू 0, सो i इज इक्वल टू 0, सो 0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेट ए बी ए रैंक। ऐसा क्वेश्चन एसटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, एस और टी वाला। तो लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर है, ये बता दिया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस है, वहाँ पे पूछा था ये ऑर्डर ऑफ एन का। तो रैंक आर ए क्या हो जाएगा? रैंक ए के बराबर हो जाएगा। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? इन्वर्टिएबल है, इन्वर्स हो सकता है, मतलब ये नहीं है 0 की। तो ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? रैंक आर ए बराबर रैंक ए। ये पीछे भी क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर स्पेस V हैव डायमेंशन V डायमेंशन n है, लेट B एंड B डैश आर 2 बेसिस ऑफ V, तो B और B डैश में सेम एलिमेंट होगा। B और B डैश ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वही बेसिस होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो बेसिस होता है। ठीक है, सो B एंड B डैश हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेक्टर स्पेस में डायमेंशन n है, तो बेसिस आर बी और बी डैश 2 बेसिस है, तो बेसिस का भी नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू बेसिस होगा, तो बी एंड बी डैश हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट x टू द पावर m साइन 1 बाई एक्स, x बराबर नहीं है 0, एंड सो वी कैन राइट लाइक दैट एफ एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर m
साइन 1/x, x बराबर नहीं है 0, 0 अगर x इक्वल टू 0 है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स? सो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी क्या, x टू द पावर m cos 1/x, और 1/x का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो -1/x² प्लस mx टू द पावर m-1 साइन 1/x, अगर x नहीं है 0 के, और 0 अगर x 0 के बराबर है। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस पर्टिकुलर को हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, कोई इशू? ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं -xm है और ये 2 है, तो -xm-2 cos 1/x प्लस m इंटू एक्स m टू द -1 साइन 1/x। ठीक है, साइन 1/x। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 हेयर, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x या cos बटे 0, तो ये हो जाएगा cos इनफाइनाइट, ये हो जाएगा साइन इनफाइनाइट। लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी cos इनफाइनाइट साइन से, ये -1 से 1 की वैल्यू बीच में ही रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। नाउ अब इसको अगर 0 करना है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को अगर 0 करना है तो ये 0 कब हो सकता है? ठीक है, ये 0 तब हो सकता है जब इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होगा कि कोई भी एटलीस्ट 1x हमारा रहेगा। तो 1x रहने के लिए हम क्या करेंगे, m-2 इज इक्वल टू 1, कम से कम x 1 रहेगा, तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये 0 हो जाएगी। इसमें क्या होगा, m-1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कि ऐसा, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 3 और m इज इक्वल टू क्या हो गया 2। नाउ अगर हम 2 रखते हैं तो x की पावर यहाँ क्या हो जाती है, इस जगह पे x की पावर क्या हो जाती है 0, तो विच इज़ 1, तो x की वैल्यू, लेकिन हमें अगर इसको 0 लाना है तो एटलीस्ट 1x होना चाहिए, तो 1x होगा, तो ये नहीं होगा, सो m की कम से कम वैल्यू जो होगी वो m इज इक्वल टू 3 होगी। ठीक है, सो द आंसर इज, अगर कंटिन्यूअस डेरिवेबल f इज डेरिवेबल एट x बराबर 0 और कंटिन्यूअस भी है x बराबर, डेरिवेबल है तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो, सो मिनिमम वैल्यू m इज इक्वल टू 3। सबसे ईजीएस्ट वे था इस क्वेश्चन को समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ इक्वेशन दिस वन। नाउ अगर इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, बट अगर इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हो, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एज इक्वल टू 1 करके देखो क्या आता है, तो उसमें 1-2 ऑप्शन तो छट जाएंगे हमारे। कैसे कर सकते हो आप, जैसे कि लेट अस अज्यूम कि अगर z की वैल्यू हम लोगों ने x प्लस आई वाई रख लिया। नाउ x प्लस आई वाई प्लस 1, ठीक है, ये हो गया x प्लस आई वाई प्लस 1। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। नाउ इट्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो अब 2 ऑप्शन है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला होगा नहीं, एलिप्स होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पर क्वेश्चन बना सकते हो। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 रखोगे, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें n इक्वल टू 2 रखेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो फिर बिग इक्वेशन आएंगे। ठीक है, सो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, तो वी कैन से दैट दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस माइनस करके भी अगर बनाएंगे तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। आप इसको याद भी रख सकते हैं ऐसे फॉर्मूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूटन रैप्सन मेथड है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछा है। अब देख लो, न्यूमेरिकल एनालिसिस से 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, ये जस्ट टेंजेंट होता है, वही ये दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम इस पर रखी है कि जो न्यूटन xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn बाई एफ डैश xn, यही फार्मूला होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का ये फार्मूला होता है।
तो इसमें जो ऑप्शन क्या है, द स्ट्रेट लाइन थ्रू x0 y0, ओके, तो ये टेंजेंट होता है ना कि नॉर्मल होता है x0 fx0 पे, ठीक है, x0 और fx0 पे टेंजेंट होता है, ठीक है। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अननेसेसरी कंडीशन कन्वर्जेंट की लगभग सारे तरह के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। नाउ un अगर टेंस टू जीरो होगा, अगर n टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, और un टेंस टू इनफाइनाइट होगा, अगर n टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, ठीक है। ये बेसिक जो कन्वर्जेंट की फॉर्मूल का डेफिनेशन है वो डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ tan n थीटा d थीटा देन द फॉलोइंग रिडक्शन फार्मूला एग्जिस्ट। अब इसको दो तीन तरह से बनाया जा सकता है। जैसे अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं I2 की वैल्यू निकाल लूँगा, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बट I2 की वैल्यू निकाल दूंगा। सो I2 इज tan स्क्वायर x dx विच इज, अब इसकी पता है हमें tan x माइनस एक्स प्लस सी। अब ये कैसे होगा, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा, सो दिस इज द सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये tan x माइनस एक्स हो जाएगा। सो शॉर्टकट क्या है, ये पूरा बता ही दिया मैंने, तो tan x माइनस एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। तो व्हाट वी कैन डू कि tan स्क्वायर एक्स है tan x माइनस एक्स प्लस सी। नाउ इट्स क्या करेंगे हम लोग, 0 से पाई बाई 4 tan x माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। नाउ अब थीटा है तो थीटा कर दो, कोई इशू नहीं है ऐसा, थीटा कर लो, tan थीटा माइनस थीटा, ओके। सो d थीटा, ओके। तो tan थीटा का पाई बाई 4 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पाई बाई 4। ना 1 माइनस पाई बाई 4 इसका वैल्यू हुआ। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I0, I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो गई, I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 मतलब I0 का मतलब हो गया 0 टू पाई बाई 4 और d थीटा, सो इट्स अ पाई बाई 4। नाउ I2 की वैल्यू ये है और I1 की। नाउ हमें क्या करना है, I2 मतलब कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन, तो हमें दोनों का एडिशन दिख रहा है कि I2 प्लस I0 क्या आ रहा है वो देखना है, ठीक है, या I2 माइनस ये I0, ठीक है। अब दोनों का देखते हैं हम लोग। सो I2 प्लस I0 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, सो 1 माइनस 2 पाई बाई 4, ठीक है। और I2 माइनस Y0 1 माइनस पाई बाई 4, ओके सॉरी ये प्लस है तो ये हो जाएगा 1 और ये 1 माइनस पाई बाई 4 है माइनस पाई बाई 4 विच इज़ 1 माइनस 2 पाई बाई 4। तो ऐसा तो कहीं पे हमें दिख नहीं रहा है। नाउ हमें दिख रहा है कि I2 प्लस I0 इज इक्वल टू 1। नाउ इसमें वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा है 2। अब आप देखिए कि इसमें से कौन ऐसा है जिसमें ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो इज देयर एनीवेयर इट्स n माइनस 1, कहीं पे ऐसा है n माइनस 1, ओके, इसमें कहीं पे n माइनस 1 नहीं है, तो इसमें शायद कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। लेट मी चेक वंस, yes this question is wrong, it's not n प्लस 1, यहाँ पे इसमें सबको मार्क्स मिले होंगे, it's n माइनस 1, सो I2 प्लस I0 इट्स अ n माइनस 1। अगर ये n माइनस 1 होगा तो सही होगा, नहीं तो इनमें से कोई भी नहीं। अगर ये रखते हैं तो 1 बाई 2 माइनस 1 विच इज़ 1,
तो आप जस्ट इसमें वैल्यू अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो I2 प्लस I0 इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगा, तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसमें कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 2016 के जितने भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया। नाउ हम लोग जो 2016 के फिजिक्स के 2016 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आफ्टर दैट विल सॉल्व 2018 क्वेश्चन, देन फिर 2021, फिर आगे की हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम लिंक है दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और काइंडली वॉच 2015, अगर आपको रियल में पेपर देनी है तो आप 2015 से वॉच कीजिए, ठीक है। सो डैट कि उसमें बहुत सारा मैं रेफरेंस ले रहा हूँ कि ये पीछे पढ़ाया हुआ है, ये पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप अगर पीछे से देखते आएंगे, नोट करते आएंगे, नोट डाउन करते आएंगे जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आपको वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, इवन डाटा तक चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, ठीक है। और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, 0.1 मार्क्स भी मैटर करता है, ओके। सो एनालिसिस कीजिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। सो थैंक यू।